नमस्कार फरीदाबाद, एक बहुत दिलचस्प वाकया हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं मनीष जी। मनीष जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फरीदाबाद ही रहता हूँ। क्या पूरा नाम क्या लिखते हैं? मनीष कुमार। मनीष कुमार जी हैं, इस्माइलपुर में रहते हैं, फरीदाबाद में, पल्ला सेहतपुर के पास इस्माइलपुर। और सबसे बड़ी जो घटना घटी है वो घटना आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग ऐप के थ्रू लोन लेते हैं और उनके साथ क्या हुआ है आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा लगेगा। जी मनीष जी। सर, जिस कंपनी से मैंने लोन लिया था उस कंपनी का नाम था कैश बडी। तो उन्होंने जिस समय मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने पैन आधार जो भी प्रोसेस होता है लोन का वो मैंने प्रोसेस को पूरा किया। पूरा करने के बाद फिर जो है उसमें रेफरेंस मांगते हैं तो मैंने एक अपना दूसरा नंबर और एक अपनी वाइफ का नंबर वो डाल दिया मैंने। अब जो अप्लाई करने के बाद उन्होंने जब जो टाइम आया उसका कि आपको इतना मतलब अमाउंट कितना था? अमाउंट था 3499 रुपये। 3499 रुपये मतलब 3500 रुपया। 3500 रुपये का लोन आप सुनेंगे तो हैरान होंगे फरीदाबाद जी। मुझे फिर जो है जैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो पैसा मेरे 2273 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, जो कि मेरे पास में बैंक स्टेटमेंट में जो शो कर रहा है वो भी किसी मतलब कंपनी का नाम नहीं आ रहा। लोन मिला 3500 रुपया और अकाउंट में आया 2273 रुपया। 2273 रुपये, वो भी कोई सुपर ट्रेडर्स के नाम से क्रेडिट हुआ है मेरे स्टेटमेंट में। और दूसरा जो है क्या नाम है, मेरी बात भी हुई उनसे, जो कस्टमर केयर नंबर है उसका, उस पर मेरी बात हुई, लेकिन वो कॉलिंग के थ्रू बात नहीं हुई, मैसेज के थ्रू बात हुई थी। तो उसके भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास में। मैंने सब कुछ उनको बताया लेकिन उन्होंने कोई समाधान नहीं करा इसका। और अब तो मेरे पास में 7 डेज का टाइम था पे करने का। मतलब ये जो 3500 रुपया 3499 रुपया आपने लोन लिया था ये आपको 7 दिन के अंदर चुकाना था? नहीं, 90 दिन के अंदर। 90 दिन के टाइम दिया था कि 90 दिन के अंदर आप इसको पे कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्रेडिट हुआ उसमें 7 डेज का टाइम आ गया कि 7 दिन में पे करना है। 7 दिन में 2200 रुपया। 2273 रुपये। 2273 करने थे या 3500 करने थे? 3499। अच्छा, 34 दिए उन्होंने 2273 रुपया आपको, और लेने हैं उन्होंने आपसे 7 दिन के अंदर। नहीं, 90 दिन के अंदर। वो कह रहे थे ना। पहले जो आपको कहा गया 90 दिन के अंदर, बाद में ये कह दिया गया 7 दिन में आपको 3499 रुपये पे करना है। जी, तो यही है। अब जो है कल मेरे पास में कॉल आया, उन्होंने बोला कि सर आपका जो MI डेट है वो आ गया है, लेकिन वो ना अलग अलग नए नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं। वो उधर से कर सकते हैं, हम इधर से नहीं कर सकते। ठीक है, VPN नंबर्स से इन्हें कॉल आ रहे हैं, वर्चुअल प्राइवेट नंबर्स जो हैं उनसे इन्हें लगातार कॉल्स आ रहे हैं और उसके माध्यम से। जी, तो फिर आपने इसमें कोई पुलिस में कंप्लेंट की? जी सर, मैंने ये कमिश्नर साहब को, ये CP साहब को दिया हुआ है, पुलिस कमिश्नर ये जो हैं ये इनको दिया हुआ है ये सारा कुछ वाक्य जो भी हुआ है मेरे साथ में। और बहुत सारे इसमें वर्चुअल प्राइवेट नंबर्स लिख रखे हैं और मुझे फ़ोन करके गंदी गंदी गालियां देने में मेरे सारा कॉन्टैक्ट डाटा और व्हाट्सएप डाटा इन लोगों ने हैक कर लिया है और मुझसे जुड़े नंबरों से गंदे गंदे मैसेज कर रहे हैं। ओके सर, जो भी मेरा व्हाट्सएप जो कॉन्टैक्ट है उसमें करीब 1600-1700 नंबर हैं, जो कि मैं कंटिन्यू इनसे मेरा फॉलोअप होता है। मॉर्निंग इवनिंग का जो भी मैसेज मैं ड्रॉप करता हूँ उनको या मुझे वो करते हैं, तो उन नंबरों पे हाई लेवल के VIP लोग भी हैं उसमें और हर तरीके के लोग। आपके जैसा संपर्क है लोगों के साथ तो उस तरह के लोग हैं। हाँ, तो सर उनको गंदी गंदी वीडियोस मैं चैनल पर शो नहीं कर सकता और गंदे गंदे मैसेज मुझे जो भेजे गए हैं और लोगों को भेजे गए, लोगों के बहुत इतने कॉल आए सर, मैं खुद दुखी हो गया, फर्स्टेड हो गया बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो ऐसे लगता है जब कॉल आते हैं ना कि सुसाइड कर लूँ। रियल में बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस समय। 3500 रुपये का कर्ज लिया इन्होंने, 3499 रुपये का कर्ज लिया। अकाउंट में जो पैसा आया ऐप के थ्रू, फरीदाबाद जैसा मैं समझ पाया और शायद आप भी समझेंगे, ऐप के थ्रू लोन बडी, कैश बडी जो ऐप है, उस ऐप के थ्रू इन्होंने एक लोन के लिए 3499 रुपये के लोन के लिए अप्लाई किया। और वो 3499 रुपये का जो लोन है वो लोन आप समझें, इन्होंने इनके अकाउंट में जो पैसा क्रेडिट हुआ वो कुल 2200 रुपया हुआ। 2273 रुपया मतलब 2300 रुपया, मतलब आप समझें कि लगभग
7 दिन के अंदर अंदर इन्हें वो 3499 रुपया पे करना था। मतलब एक्स्ट्रा जितना पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया उससे 1200 रुपया ज्यादा। 1200 रुपये में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप समझें कि जितना पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया उसका 33%, लगभग 33% रुपया उन्हें वापस करना था 7 दिन के भीतर भीतर। और नहीं भेजने पर इनके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सब कॉन्टैक्ट्स को उन्होंने अश्लील गालियां, अश्लील चित्र, अश्लील वीडियो वो सब भेजने शुरू किए। और उसके बाद ये अपने आप में, मनीष कुमार जी जो हैं वो अपने आप में एक ट्रॉमा में हैं और ये पुलिस कमिश्नर को इसकी लिखित शिकायत कर चुके हैं कि इतने वीपीएन नंबर्स पर, वर्चुअल प्राइवेट नंबर्स से इनको कॉल्स आ रहे हैं, लगातार कॉल्स आ रहे हैं। हमारा आग्रह रहेगा आरबीआई से भी कि इस तरह की जो ऐप्स के थ्रू जो पूरे देश में आज लोन देने का चलन चल रहा है, कम से कम उन लोगों की जांच की जाए। वो लोग किस तरीके से इस पूरे धंधे को चला रहे हैं उस पर भी कहीं नजर रखी जाए। ये नाम था कंपनी का, बडी कैश। बडी कैश, हाँ। जी। तो ये एक बार दिखा दें, बडी कैश। इसको थोड़ा ऐप को थोड़ा बड़ा करके दिखा दें। हाँ। ये देख लें। इससे कोई भी लोन ना ले फरीदाबाद के अंदर और पूरे ऑल इंडिया के अंदर कोई भी लोन मत लेना इससे। ये एकदम फ्रॉड है, चोर हैं और बहुत कुछ है ये। मैं बस, वो मुझे गंदा बोल सकते हैं लेकिन मैं चैनल के माध्यम से, और वैसे भी मैं गलत शब्द यूज नहीं करना चाहूँगा इन लोगों के लिए वैसे भी, लेकिन इन्होंने मेरे साथ में जो किया है, भगवान न करे कभी किसी के साथ पड़े भाई, कभी कोई भी इससे लोन मत लेना। लोन क्या, बस इनके टच में ही मत आना कोई भी। तो फरीदाबाद ऐसी खबर, आप अगर इस तरह की किसी ऐप से लोन ले रहे हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि इस तरह से आपके जो संपर्क हैं उन संपर्कों को मैसेज भेजकर आपको प्रताड़ित किया जा सकता है और आपकी जो सामाजिक छवि है उसे धूमिल किया जा सकता है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।